हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो आई होप ऑड इवन फंक्शंस तक का जितना कंटेंट है सबको क्लियर है, ठीक है। और उसके लेक्चर्स सभी ने कंप्लीट कर लिए वहाँ तक के, प्लस जितना भी उसका होमवर्क दिया गया था इस टॉपिक का आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो अपना सब टॉपिक है दैट इज़ पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद एक इन्वर्स फंक्शन रहेगा, देन फंक्शंस का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा बिट है इसका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसको अपन थोड़ा और डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो अभी 2 लेक्चर और जो रहेगा, एक लेक्चर अभी आज का पीरियोडिक फंक्शंस पे रहेगा, और कल वाला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इन्वर्स फंक्शन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चलेगा, मान लो वो 5-6 लेक्चर का बिट है, फिर अपना फंक्शन एंड आईटीएफ क्लोज हो जाएगा, फिर लिमिट्स कंटिन्यूटी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो पीरियोडिक फंक्शंस पे आते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस मतलब बहुत इजी बिट है, ठीक है। क्या है अपन एक एक करके देख लेते हैं पहले। तो देखो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर कैपिटल टी, पॉजिटिव नंबर कैपिटल टी कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स विद इन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो पहले इस लाइन का, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई x के जगह मैं 0 रखूँ, मान लो डोमेन में है, चलो मान लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन है। तो अगर मान लो मैं x के जगह 0 रखता हूँ, तो वो क्या बोल रहा है कि 0 प्लस टी, अगर 0 से आगे मैं t बढ़ूँ, t पॉजिटिव नंबर है, तो 0 प्लस टी इस इनपुट पे जो आउटपुट है वो वापस अगर एफ ऑफ 0 के इक्वल मिल रहा है मुझे, ठीक है। फिर अगर उसने बोला कि भाई एफ ऑफ अगर मैं 1 प्लस टी निकालूँ और मुझे अगर वो फिर से 1 पे का जो आउटपुट था उसके इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसा फॉर ऑल एक्स, मतलब जो 0 पे आउटपुट है वो 0 प्लस टी पे आउटपुट है, ठीक है। जो 1 पे आउटपुट है वही 1 प्लस टी पे आउटपुट है। जो 1.5 पे आउटपुट है वही अगर आपको 1.5 प्लस टी पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मतलब वैल्यू फंक्शन रिपीट कर रहा है अपनी, ठीक है ना, हर टी इंटरवल के बाद, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे भाई कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक एंड दिस कैपिटल टी इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन, कैपिटल टी इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलो ये लाइन सबको क्लियर है अभी। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल है, देखो मान लो साइन एक्स सबसे अच्छा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जैसे साइन जो है हर 2 पाई के इंटरवल के बाद मतलब वैल्यू रिपीट करता है। मतलब कैसे कि जो वैल्यू 0 पे वही 2 पाई पे, जो वैल्यू पाई बाई 2 पे वही 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे वैल्यू आती है, राइट। तो आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं बात करूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं बात करूँ तो कितना आता है, साइन एक्स ही मिलता है वापस, है ना। तो ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी मान लो, ठीक है। एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स अगर एफ ऑफ एक्स लेते हैं अपन जैसे यहाँ बोला एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना है कि 2 पाई आपका टी का रोल प्ले कर रहा है। 2 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पीरियड हो जाएगा फंक्शन, 2 पाई इज नोन एज पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने बोला कि भाई मेरे को 2 पाई नहीं लिखना, मेरे को 4 पाई लिखना, मेरे को यहाँ पे 4 पाई लिखना। फिर भी तो मुझे पता है कि 4 पाई के बाद भी मुझे मान लो जैसे साइन एक्स कुछ आउटपुट है एक्स पे, ठीक है। एक्स में अगर मैं 4 पाई ऐड करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट साइन एक्स ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे भाई मैं टी को 4 पाई बोलूँगा, आप बिल्कुल बोलो। तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई को भी आप पीरियड बोल सकते हो, 4 पाई को भी आप पीरियड बोल सकते हो। तो ऐसे इसके बहुत सारे पीरियड अपन डिफाइन कर सकते हैं साइन एक्स के, ठीक है ना। चलो आई होप क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो इसका दूसरा जो तरीका है समझने का वो बड़ा आसान है और वो आपको जल्दी समझ में आएगा ग्राफिकली इफ द ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल देन फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज विड्थ ऑफ दैट इंटरवल, एंड इट्स पीरियड इज विड्थ ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है। उसने क्या बोला भाई, अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये जल्दी समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल, उसका जो पैटर्न है ग्राफ का अगर वो रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल के बाद, ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि द फंक्शन इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज विड्थ ऑफ दैट इंटरवल। जैसे एग्जांपल दिया उसने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो मुझे बताना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है
यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, पीछे क्या है -1 है, यहाँ -2 है, ठीक है। 0 से 1 में क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है, 1 कभी होता नहीं आउटपुट, और 1 के पास जाके रुकता है, ठीक है। 1 से 2 में ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। 2 से 3 में ऐसा ग्राफ होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो स्लोप 1 वाले लाइन से जो ग्राफ -1 से 0 में बना वैसा ही 0 से 1 में बना, है ना, वैसा ही 1 से 2 में बना। तो ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, और वो इंटरवल की विड्थ कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। इस इंटरवल की विड्थ 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो विड्थ होगी इंटरवल की, है ना, कि भाई 1 के इंटरवल के बाद ग्राफ जो है रिपीट होगा। ग्राफ रिपीट होने का मतलब क्या होता है कि y कोऑर्डिनेट्स आपको फिर से वही मिल रहे हैं, मतलब आउटपुट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो -1 से 0 में जो आउटपुट्स थे वही आउटपुट्स आपको 0 से 1 में मिलने वाले हैं, वही आउटपुट्स आपको 1 से 2 में मिलने वाले हैं। तो क्या है कि -1 से 0 इस इंटरवल की विड्थ है 1। तो इस इंटरवल को अगर अपन मान लो कंसीडर कर ले, तो विड्थ अगर 1 है तो अपन बोलेंगे पीरियड इज 1, क्योंकि 1 इंटरवल के बाद वो ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ग्राफ से कैसे पीरियड देखना है वो भी क्लियर है। तो चलो इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो sin x लिया मैंने, क्या लिया, sin x लिया, ठीक है। अब sin x अगर मैं लूँगा तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, sin x का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, और पीछे भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये 0, फिर ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ये कितना होता है 3 पाई, ठीक है, ये 4 पाई एंड सो ऑन। तो मुझे एक बात बताना, अब मैं जबकि इसका ग्राफ जब मैंने देखा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इसका जो 0 से 2 पाई वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 0 से 2 पाई वाला जो पोर्शन है, यही पोर्शन आपको दिख रहा है। वैसा ही बिल्कुल ग्राफ जो है 2 पाई से 4 पाई में दिख रहा है, वैसा ही ग्राफ किस में दिख रहा है आपको, 2 पाई से 4 पाई में दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला देखो 2 पाई से 4 पाई में वही ग्राफ है, सेम है। तो जो 0 से 2 पाई में y कोऑर्डिनेट्स मिले थे वही आपको 2 पाई से 4 पाई में मिलने वाले हैं, ठीक है। और 0 से 2 पाई ये इंटरवल में जो ग्राफ था वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई इंटरवल में बनने वाला है, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर 2 पाई लेंथ का इंटरवल, ठीक है। 2 पाई लेंथ के इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो अपन इसमें क्या बोलेंगे, इसका जो पीरियड है दैट इज 2 पाई, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट लाइन था कि f of x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आई होप अभी आपको क्लियर है कैसे आया होगा, ठीक है, कैसे आया होगा। इसमें अगर मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो ध्यान से, π/2 पे मान लो आपका कुछ वैल्यू था, कितना था 1, π/2 पे कितना था 1। मुझे बताओ अगली बार ग्राफ ने आपको 1 आउटपुट कब दिया, 2 पाई प्लस π/2 पे, 2 पाई प्लस π/2 पे, ठीक है। अगली बार 1 कब देगा, ये यहाँ पे देगा, है ना, 4 पाई प्लस π/2 पे। तो क्या हो रहा है, पहली बार आपको 1 आउटपुट मिला π/2 पे, उसके बाद मिला 2 पाई प्लस π/2 पे, उसके बाद मिला 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस π/2 पे। तो इंटरवल कितने इंटरवल के बाद मिला आपको, ठीक है। π/2 में 2 पाई ऐड करने पे अगली बार आपको 1 मिला, फिर इसमें और 2 पाई ऐड करके जाओगे तो अगली बार 1 मिलेगा। मतलब आउटपुट जो है वो 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है आपका, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और ऐसा एक एक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे एक्स के लिए बोल रहा हूं, हर एक्स के लिए ये वैलिड है। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, 2 पाई इसका पीरियड है। अच्छा, मैंने बोला 4 पाई भी इसका पीरियड है, हाँ बिल्कुल है, 4 पाई भी है। देखो π/2 में 4 पाई के इंटरवल से आगे बढ़ो तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं 4 पाई का जंप लूँ, है ना, 4 पाई का अगर मैं जंप लूँ तो वैल्यू अगेन रिपीट हो चुकी है, ठीक है, 1 आई है, अगेन 4 पाई के बाद भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ऐसा हर एक्स के लिए वैलिड होगा, तो 4 पाई भी अपन इसका पीरियड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, tan x का पीरियड क्या बोलोगे आप लोग, tan x का पीरियड क्या बोलोगे, क्योंकि tan x का ग्राफ आपको पता है कैसे रिपीट होता है, ठीक है ना। तो अगर अपन tan x का ग्राफ बनाएंगे तो देखो ध्यान से, tan x का जो ग्राफ होता है आपको मालूम है -π/2 और π/2 पे क्या होता है, मान लो डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्राफ आता है यही पोर्शन क्या होता है, ऐसा ही ग्राफ आपको दिखता है आगे, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा ही रिपीटिंग दिखता है आपको, ठीक है, रिपीट होता रहता है ये 3π/2। तो इसमें आप देखोगे अगर तो -π/2 से π/2 के इंटरवल में जैसा ग्राफ है वैसा ही आगे के
π/2 से 3π/2 इंटरवल में ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर है कितने इंटरवल बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, पाई इंटरवल, ठीक है ना। तो इस केस में कैपिटल टी जो अपन लेंगे दैट विल बी पाई। tan x का पीरियड क्या होगा, पाई होगा, पाई के बाद वो वैल्यू रिपीट करेगा आपकी, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है, ग्राफिकली आपको देखना पीरियड कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है, एंड मैथमेटिकली भी अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द लीस्ट पॉजिटिव पीरियड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे आपने देखा भाई कि साइन एक्स का मैंने क्या बोला, साइन एक्स का मैंने बोला पाई भी पीरियड है, सॉरी 2π भी पीरियड है और 4π भी पीरियड है, ठीक है। तो लीस्ट जो उसमें से भी छोटा होगा फंडामेंटल पीरियड उसको अपन बोलेंगे। तो 2π 4π 6π ये सारे उसके क्या है पीरियड्स है, बट उसमें से फंडामेंटल पीरियड कौन सा होगा, 2π जो सबसे छोटा है, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है फंडामेंटल पीरियड भी क्या है और अपना नॉर्मल पीरियड भी क्या है, ठीक है। चलो कोई डाउट, हाथ ऊपर, अरे कैसे हाथ ऊपर करोगे, राइट। चलो गलती हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। तो अब देखो ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें सब प्रॉपर्टीज ही उस पर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे करना है अब ध्यान से समझो। सबसे पहला है इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड कैपिटल टी, देन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। क्या बोला है उसने कि भाई एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है ना, तो जो वैल्यू जीरो पे है वही टी इंटरवल के बाद मिलेगी, और पीछे भी टी इंटरवल जाओगे मतलब माइनस टी पे, तो वही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, राइट। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अगर उसका पीरियड कैपिटल टी है तो टी के बाद वो रिपीट करेगा अपनी वैल्यू, तो जो जीरो पे वैल्यू है उसमें टी ऐड करो तो वहाँ पे वही वैल्यू मिलनी चाहिए। अच्छा जीरो में टी सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे भी वही वैल्यू आनी चाहिए थी, हर एक्स के लिए बोला है ना ऐसे, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी इनवर्स में देखेंगे अपन, ठीक है। इनवर्स से रिलेटेड अपन ने एक और पॉइंट अपन ने छोड़ रखा है अभी, इवन फंक्शन वाला, ठीक है। अभी वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बट ये लिख के रखो बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, मान लो उसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, मान लो y इज इक्वल टू 1 लिया आपने, ये ग्राफ लिया, तो अब इसका पीरियोडिक तो अपन बोलेंगे, क्योंकि भाई जैसे मान लो हर 1 के बाद इंटरवल के बाद मैं अगर देखूँ जो वैल्यू 0 पे वही वैल्यू 1 पे, वही वैल्यू 2 पे, वही वैल्यू 3 पे, तो 1 इंटरवल के बाद भी ग्राफ रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर आप बोलोगे 0.5 के बाद भी ग्राफ अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, पहले जो 0 पे था वही 0.5 पे, वही आपको 1 पे मिल रहा है, वही 1.5, वही 2 पे, तो 0.5 भी पीरियड। तो अब आप क्या हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन होने से अब आप बोलोगे भाई पीरियोडिक तो है, मुझे रिपीटिंग वैल्यू दिख रही है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड लीस्ट पॉजिटिव क्या बोलोगे, अगर आप बोलोगे 0.5 पीरियड है तो 0.25 बोलेगा मैं उससे छोटा हूँ, मैं मेरे इंटरवल इतना, अगर आप 0.25 का इंटरवल लोगे तो भी मैं रिपीट करने वाला हूँ वैल्यू, ठीक है। फिर उससे भी छोटा कोई नंबर होगा वो बोलेगा इसके बाद भी रिपीट होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसा फंडामेंटल पीरियड इस केस में अपन डिफाइन नहीं कर सकते। कहाँ तक जाओगे, 0.0000 कहाँ तक जाओगे, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड नहीं डिफाइन करते अपन इसका, ठीक है, या अपन बोल देते हैं विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आई होप क्लियर है सबको। फोर्थ पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ अ पीरियड टी देन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एंड रूट एफ ऑफ एक्स ऑल्सो हैज़ अ पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। मतलब क्या है भाई, अगर उसने बोला कि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका पीरियड कितना होगा 1 के इंटरवल के बाद वो ग्राफ रिपीट करता है अपना, ठीक है। चलो तो अगर मेरे पास 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू मान लो ऐसा आपका फंक्शन है, ठीक है। तो जब जब ये f ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, अल्टीमेटली 1 अपॉन ये जो भी रेशियो रहेगा वैल्यू ये भी रिपीट होगा, मतलब आपको वापस इस y का जो वैल्यू मिलेगा वो भी आपको समझ में आ रहा है कि रिपीट होगा वो भी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ने 0.5 वैल्यू दिया, ठीक है, 0.5 पे, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया 1 अपॉन 0.5। अब मुझे बताना 1.5 पे फ्रैक्शनल पार्ट वापस आपको 0.5 देने वाला है, क्योंकि वो 1 के इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला है, तो उसके लिए भी अगला y का वैल्यू आपका क्या है 1.5 पे 1 अपॉन 0.5। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये रेशियो जो है अगेन रिपीट करेगा, है ना। मतलब
एफ ऑफ एक्स अगर टी के बाद रिपीट करेगा तो ये डिनोमिनेटर वापस वही वैल्यू देगा, डिनोमिनेटर वापस वही वैल्यू मतलब रेशियो भी वापस वही आएगा 1 अपॉन वो, ठीक है। तो फंक्शन भी जो होगा आपका, जो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ होगा वो भी उसी के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो उसका भी पीरियड अपन बोल देंगे कैपिटल टी है, ठीक है। रूट एफ ऑफ एक्स, भाई रूट में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रख दूँ तो क्या दिक्कत है, जब जब ये रिपीट होगा रूट के अंदर वाला वैल्यू रिपीट होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको पता है कब कब रिपीट होगा। जैसे 0.5 पे उसने क्या वैल्यू दिया, रूट 0.5, 1.5 पे क्या दिया, रूट 0.5, 2.5 पे क्या दिया, रूट 0.5। मतलब क्या हो रहा है, ये भी जो है रूट का जो भी वैल्यू आएगा, भाई रूट के अंदर वाला अगर आपको वैल्यू रिपीटिंग फॉर्म में दे रहा है तो रूट भी आपको आउटपुट फिर से रिपीटिंग फॉर्म में देगा, ठीक है। तो रूट एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा विथ पीरियड सेम टी, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर है कि यहाँ पे एग्जांपल में मैं ऐसा लिख देता हूँ, इफ़ मान लो ऐसे, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लो, ठीक है, देन मुझे बताना 1/sin x, अगर मैं एक फंक्शन बोलूँ 1/sin x एक फंक्शन डिफाइन करूँ, इज ऑल्सो पीरियोडिक, मतलब 1/f ऑफ एक्स अगर बात करूँगा तो इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, है ना, पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, क्योंकि sin x जो है 2π के बाद वैल्यू रिपीट करेगा, मतलब डिनोमिनेटर रिपीट होगा, अल्टीमेटली इसका आउटपुट रिपीट होगा, ठीक है। तो 2π इंटरवल ही उसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है ये एग्जांपल आपको, ठीक है। थर्ड, इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ अ पीरियड कैपिटल टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज़ अ पीरियड कैपिटल टी अपॉन मॉड ए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। अब देखो, इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ अ पीरियड कैपिटल टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज़ अ पीरियड टी बाय मॉड ए, ठीक है। क्या किया उसने, एफ ऑफ एक्स में जैसे ए एक्स प्लस बी इनपुट दिया है उसने, है ना, लीनियर है ना, ए एक्स प्लस बी अगर उसने मान लो ऐसा इनपुट दिया, तो अब देखो ध्यान से क्या होगा। मुझे पहली बात, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, मान लो इसका पीरियड टी नॉट है, कैसे स्टार्ट करोगे, लेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होगा, मान लो लेट दिस हैज़ पीरियड टी नॉट, ठीक है, इसका पीरियड मान लो टी नॉट। अगर इसका पीरियड टी नॉट है तो फर्स्ट डेफिनेशन जो अपन ने देखी थी कि एफ ऑफ, इसमें x के जगह अगर x प्लस टी नॉट लिखूंगा मैं, ठीक है, x के जगह अगर x प्लस टी नॉट लिखूंगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनपुट में मैं अगर टी नॉट ऐड करके दूंगा x में तो वापस x पे जो वैल्यू थी वही आनी चाहिए थी, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अगेन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक्स में अगर टी नॉट ऐड करके इनपुट दूंगा तो अगेन जो आउटपुट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये क्लियर है सबको। नाउ अब ध्यान से समझना, ये जो लिखा है LHS में क्या लिखा है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी मैं साइड में करता हूँ और प्लस ए टी नॉट रखता हूँ ऐसे, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे, ठीक है। नाउ मुझे एक बात बताना, ए एक्स प्लस बी जो है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या बोल देता हूँ, मान लो म्यू, ठीक है, इसको क्या बोल देता हूँ, म्यू। तो एफ ऑफ म्यू प्लस ए टी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ म्यू हो गया क्या, ठीक है। चलो अब मुझे मालूम है कि एफ ऑफ अगर इनपुट यहाँ म्यू है, म्यू उसमें इनपुट जा रहा है मान लो, और वो बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू म्यू प्लस समथिंग, है ना। ये जो समथिंग है, ये समथिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला एफ ऑफ एक्स हैज़ अ पीरियड टी, तो मुझे बताना म्यू पे अगर कुछ इसका आउटपुट आने वाला है और वो बोल रहा है कि वही आउटपुट म्यू प्लस ए टी नॉट पे आने वाला है, दिस इम्प्लाइज कि ए टी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी नॉट का वैल्यू जो आ जाएगा अपना कैपिटल टी बाय ए आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी बाय ए आ जाएगा, टी नॉट जो होगा, ठीक है। लेकिन अपने को मालूम पीरियड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वहाँ पे जो ए है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ए जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे भाई कि ये जो ए टी नॉट था, मॉड लगा देंगे ऐसे यहाँ पे, है ना, टी नॉट तो चलो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे मॉड ऑफ ए टी नॉट शुड बी इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ए नेगेटिव हुआ मतलब म्यू में आप ए टी नॉट पीछे जा रहे हो, तो
वो मतलब मॉड जो है उसको एडजस्ट कर लेगा, राइट, क्योंकि कैपिटल टी इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू अगर आपको बोला है कि एफ ऑफ म्यू, म्यू पे अगर आपका कुछ आउटपुट है और वही आउटपुट अगर म्यू प्लस समथिंग पे आ रहा है तो दैट समथिंग शुड बी इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव है तो दैट समथिंग शुड बी इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। तो मॉड जो है एडजस्ट कर लेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टी नॉट इज इक्वल टू टी बाई ए, मैंने ए पॉजिटिव के लिए लिखा, बट जनरल अगर बात करेंगे तो टी अपॉन मॉड ए, ठीक है। टी अपॉन मॉड ए होगा अपना एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तो कहने का मतलब बस इतना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए, उससे डिवाइड कर दो आप कैपिटल टी को, एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड था, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देना है तो जैसे साइन 2x, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में उससे डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा दैट विल बिकम पाई, ठीक है। चलो अभी ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे अपन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टीज देखो जरा। फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ पीरियड t1 एंड g ऑफ एक्स हैज पीरियड t2, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस g ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। बहुत कॉमन सेंस है कि भाई अगर मान लो f जो है आपका साइन एक्स है, ठीक है, और g जो है मान लो tan x है, और आपने इनका कॉम्बिनेशन पे फंक्शन बना दिया मान लो साइन एक्स प्लस tan x, तो मुझे बताओ ये जो ओवरऑल फंक्शन होगा इसका पीरियड अपन क्या बोलेंगे। भाई साइन एक्स जो है वो 2 पाई के बाद रिपीट करने वाला है, tan x जो है पाई के बाद रिपीट करने वाला है अपना वैल्यू, ठीक है। तो दोनों मिला के अगर अपना कोई फंक्शन है तो मुझे एक बात बताना कि tan x तो चलो पाई पाई के बाद रिपीट करेगा, लेकिन sin x इतनी जल्दी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हाँ tan x अगर पाई के बाद रिपीट कर रहा है और sin x अगर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं इतना तो श्योर बोल सकता हूँ कि जो दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके बाद दोनों एक साथ रिपीट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई जो है, पाई और 2 पाई का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 2 पाई के बाद अपन श्योरली बोल सकते हैं कि भाई tan x भी रिपीट होगा, sin x भी रिपीट होगा, मतलब अल्टीमेटली उन दोनों का एडिशन भी रिपीट होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आई होप ये पार्ट सबको क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का अगर, या ऐसे समझो भाई, एफ जो है मान लो 2 के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है और जी जो है 4 के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एफ और जी का एडिशन कितने इंटरवल के बाद रिपीट होगा, 4 ही बोलोगे ना, क्योंकि एफ जो है भाई रिपीट होना, चलो 2 इंटरवल के बाद रिपीट दे देगा आउटपुट, ठीक है। मान लो 2.5 पे वो आउटपुट आपको दे देगा जो 0.5 पे दिया था, लेकिन क्या गारंटी कि जी जो है 2.5 पे 0.5 वाला आउटपुट देगा, नहीं, वो कुछ अलग देगा ना, क्योंकि वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का अपने को ध्यान रखना है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, भाई दोनों का ध्यान रखते हुए कॉमन बात करनी है आपको। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंटरवल अगर आप लोगे तो उसके बाद जो है दोनों खुशी खुशी रिपीट होंगे, तो वो अपन बोल देंगे उनका जो कंबाइन फंक्शन है उसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, अभी बताऊंगा एलसीएम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में ये फंक्शंस के बारे में अपन कुछ नहीं बोलते, अपन बोल देते हैं हैव नो पीरियड्स, ठीक है, अगर उनका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं किया तो। चलो तो अब देखो ध्यान से, ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें फंक्शंस देखो कौन कौन से कॉम्बिनेशन, एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, वो प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है वो देखो अब ध्यान से, इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ पीरियड कैपिटल टी एंड जी ऑफ एक्स हैज अ पीरियड कैपिटल टी, देन इट डज नॉट मीन दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मस्ट हैव पीरियड कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, टी इज फंडामेंटल पीरियड, है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर f का फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी है और g का फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी है तो f प्लस जी का जो है फंडामेंटल पीरियड भी कैपिटल टी ही हो जाए। कैपिटल टी से मतलब क्लियर है, यहाँ फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नाउ देखो ध्यान से, फंडामेंटल आपको पता है लीस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि f ऑफ x जो है आपका, f ऑफ x दैट इज साइन x, ठीक है, एंड g ऑफ x मान लो क्या है, या मॉड ले लो, मॉड साइन एक्स और ये मॉड कॉस एक्स, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताना, मॉड साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा। जिसे आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसा, है ना, ये ऊपर हो जाएगा। तो अब मुझे बताना सोच के कि जो ग्राफ बनेगा मॉड साइन एक्स का वो कैसा बनेगा,
ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है 0 से पाई में जो था वही पाई से 2 पाई में बना, मतलब उसका इंटरवल कितना है रिपीटिंग वाला, पाई, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। मॉड साइन एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। आई होप क्लियर है उसका, ठीक है, क्योंकि FOM2 में अपन ने इसके ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है ना। चलो इसका पीरियड है पाई, वैसे ही मॉड कॉस एक्स का भी पीरियड क्या है, पाई है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये जो है पाई के बाद रिपीट होगा, ये जो है पाई के बाद रिपीट होगा, मतलब दोनों के फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो आप जो है अगर एच ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन करोगे मान लो जिसमें मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स ऐसा लिखा हुआ है, इन दोनों का एडिशन, ठीक है ना। तो अब क्या है, आप नहीं बोल सकते श्योरली कि भाई अगर दोनों का फंडामेंटल पीरियड पाई है तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। क्यों, अब ध्यान से समझना है। साइन और कॉस क्या है, बड़े पंगे वाले फंक्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है, ये बड़े आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एच ऑफ अगर मैं पाई प्लस एक्स बात करूँ, मेरे को अगर चेक करना है पाई इसका पीरियड है नहीं, तो अगर पाई प्लस एक्स रख के मेरा आउटपुट अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो मैं पाई पीरियड बोल ही दूंगा, ठीक है। लेकिन चलो पहले ये बता देता हूँ पाई प्लस एक्स वाला, यहाँ आ जाएगा साइन के सामने पाई प्लस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस के सामने पाई प्लस एक्स, ठीक है। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन मॉड के अंदर है तो कंज्यूम हो जाएगा। कॉस पाई प्लस एक्स भी माइनस कॉस एक्स होता है और मॉड के अंदर वो कंज्यूम हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो आपने बोला भाई पाई प्लस एक्स रखने पे आपको अगेन एफ ऑफ एक्स मिल गया, है ना, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, अगेन आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो पाई इसका पीरियड है। लेकिन किसी ने क्या सोचा भाई, मैं अगर पाई बाय 2 प्लस एक्स भी रखूँ, पाई बाय 2 प्लस एक्स भी रखूँ तो देखो क्या हो रहा है, साइन के सामने आएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस के सामने आएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे भाई कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है दैट इज कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स हो गया मॉड में, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन एक्स हो गया। भाई मॉड कंज्यूम कर लेगा माइनस साइन, आपकी बात सही है, लेकिन जादू तो देखो क्या हो गया कि ये एफ ऑफ एक्स ही आ गया वापस, ठीक है ना। इसका मतलब अब क्या हो गया, पाई बाय 2 भी मुझे एक ऐसा कैपिटल टी मिल गया कि जिसके बाद आउटपुट रिपीट होने वाला है हर एक्स के लिए, मैंने जो जनरल बात किया है, ठीक है ना, मतलब पाई बाय 2 भी इसका पीरियड है, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड आप पाई बोल पाओगे क्या, नहीं, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। इसके नीचे और कभी वो रिपीट नहीं होगा, मतलब इसके नीचे जाओगे और पाई बाय 2 से नीचे तो वैल्यू ऐसा रिपीट नहीं होगा, पाई बाय 2 इसका फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में बड़े आसानी से आपको ऐसे बेवकूफ़ी बनाने वाले क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि भाई इसका पीरियड पाए इसका पीरियड पाए, तो बोलो इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड भी पाए, तो जल्दी जल्दी में पाए हाँ नहीं बोल देने का, ठीक है ना। अब हाँ बोलने से थोड़ा सोचने का भी उसके पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखो अब ध्यान से, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियोडिक देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स नीड नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था ना, एलसीएम अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। वैसे तो सुन के तो लगता है यार क्या बोल रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ आपको मैं, एफ ऑफ एक्स मान लो साइन एक्स है, चलो इसका टी बोलो मुझे क्या है, 2 पाई, 2 पाई के बाद ही रिपीट होता है। मैंने एक जी ऑफ एक्स लिया मान लो, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या है 1 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, ये ऊपर वाला मान लो T1 बोल दिया और T2 बोल दिया, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन फंक्शन बनाऊँ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट होगा मान लो, बताओ, T1 और T2 का एलसीएम, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताना मुझे, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो कभी इनका एलसीएम आप, मतलब इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या, रैशनल और इरेशनल का, नहीं करेगा, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप उनका निकाल ही नहीं पाओगे, तो अपन क्या बोलेंगे भाई फिर, कितने इंटरवल के बाद रिपीट होगा ये दोनों मिला के कॉम्बिनेशन, तो इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक होगा, ये अपन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर है कि एफ और जी दोनों पीरियोडिक है, बट इन दोनों का एडिशन पीरियोडिक हो ज़रूरी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पीरियोडिक नहीं आया, ठीक है ना, तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात है वो, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में इस पर बेवकूफ़ बनाने वाले स्टेटमेंट्स बन सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा एक आपको थोड़ा सा पिछला नॉलेज याद दिला देते हैं, ये जो फ्रैक्शंस में है मान लो कुछ नंबर्स, ठीक है, a बाई बी, p बाई क्यू, l बाई m, तो इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर्स का ऊपर एलसीएम लिख देने का और डिनोमिनेटर का नीचे HCF लिख देने का, ठीक है। तो उनका जो रेशियो रहेगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ a बाई बी, p बाई क्यू, l बाई m, ठीक है। चलो आई होप
याद है आपको ये चीज़ें, बट फिर भी एक नोट में मैंने पॉइंट रख दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। सादे सादे इंटीजर्स दिए तो आप एलसीएम निकाल लेते हो, बट फ्रैक्शंस का भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट, इफ g of x is the function such that gof is defined on the domain of f and f is periodic with capital T, then gof is also periodic with capital T, ठीक है। अब देखो gof डिफाइन किया उसने, चलो बोला, तो मुझे बताओ h ऑफ x मान लेते हैं gof x, मतलब g ऑफ f ऑफ x है, ठीक है। अगर मान लो h में मैं x प्लस टी रखता हूँ, वो बोल रहा है वो t उसका पीरियड होना चाहिए, अगर f का पीरियड t है तो, है ना, अंदर जो फंक्शन जा रहा है ना इसका अगर पीरियड t है तो वो बोलेगा गोफ का भी पीरियड t होगा। कैसे, देखो h ऑफ x प्लस टी क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x प्लस टी। अच्छा, f इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, तो f ऑफ x प्लस टी इज गोइंग टू बी अगेन आई कैन राइट f ऑफ x, ठीक है। ये तो गोफ बन गया, मतलब h ऑफ x आ गया फिर से, तो h ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू h ऑफ x इम्प्लाइज h इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड t। मतलब क्या हो रहा है, अंदर वाला जो फंक्शन जा रहा है f ऑफ x, अगर वो मान लो साइन x है तो वो 2 पाई के बाद रिपीट करेगा अपना आउटपुट, तो g के सामने जो है इनपुट जो है रिपीटिंग फॉर्म में आएगा, तो वो भी अपना आउटपुट रिपीट करेगा, मतलब गोफ भी पीरियोडिक होने वाला है विथ पीरियड कैपिटल T, ठीक है। आई होप क्लियर है कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है ना। चलो, तो अंदर जाने वाले फंक्शन पे भी वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। साइन x बाय 2, सामने वाले एंगल की तरफ अगर ध्यान दोगे तो साइन x का पीरियड आपको पता है, साइन x का पीरियड आपको पता है क्या होता है, 2 पाई, ठीक है। तो आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी लिखा है कि अगर f ऑफ x का पीरियड पता है और f ऑफ अगर आपको ए एक्स प्लस बी ऐसा अगर लिखा हुआ दिखा तो पीरियड कितना होता है, t बाय मॉड ए, टी बाय मॉड ए, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर दो कैपिटल टी को, ठीक है। तो अगर साइन एक्स का पीरियड आपका कैपिटल मतलब टी जो है 2 पाई मान लो, ठीक है, तो साइन ये ए का रोल प्ले करेगा, हाफ इंटू एक्स, हाफ जो है ए का रोल प्ले करेगा, तो आंसर क्या दोगे, 2 पाई को इस ए से डिवाइड कर दो, दैट इज 4 पाई, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 4 पाई। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। साइन एक्स बाय 2 का पीरियड क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। ए एक्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा रहा साइन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस 3, तो ये कोई अफेक्ट करेगा, ए एक्स प्लस बी में अगर आप देखोगे तो बी जो है वो रोल प्ले नहीं करता पीरियोडिसिटी में, ठीक है ना। तो x बाय 2 एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लायर है उसका रोल प्ले, मतलब वो उसका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन जो है देखो ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, तो आपको अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बोलूँ तो आप बोल दोगे t इज 1, तो इसके साथ अगर x के साथ में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन ax वाली बात हो गई, a के जगह पे कौन है, 3 है, तो t विल बी 1/3, है ना। ये जो a है उससे डिवाइड कर देने का ओरिजिनल पीरियड को, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने वो ट्रिक भी बताई थी FOM2 में ग्राफ बनाते वक्त, है ना। f ऑफ अगर kx है तो ये जो 3 मल्टीप्लायर है हर जगह डिवाइड कर दो, है ना, ठीक है। उससे मैंने आपको बोला था ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पीरियड भी कम हो रहा है ना, कम कम इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है ना। चलो, ग्राफ बनाना भी आपको इसका आता है, ठीक है। चलो बना ही देता हूँ एक, 0 से 1, 1 से 2 ऐसा होता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का क्या होता है, kx अगर है तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। अब बताओ ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 1/3। अब 1/3 तो पीरियोडिक फंक्शन से ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देने का। चलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस में ही आगे 2 फंक्शंस और दिए, अब f ऑफ x प्लस g ऑफ x की फॉर्म में, तो t1 निकालने का, t2 निकालने का और दोनों का LCM लेने का, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, मान लेते हैं इसका पीरियड क्या है, t1 है, और इसका पीरियड कितना है, t2 है। तो t1 बताओ मुझे कितना आएगा, साइन x बाय 2, एक्स के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई है उसका जनरल पीरियड साइन x का, ठीक है, और हाफ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं हाफ से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई के बाद ये रिपीट करेगा। t2 जो है वो कैसे निकालूं, तो देखो 2 पाई cos x का पीरियड होता है, और cos x बाय 3 का पूछा, मतलब यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/3, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/3, 1/3 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा 6 पाई। अब मुझे बताओ
साइन एक्स बाई टू जो है 4 पाई के बाद रिपीट करेगा, कॉस एक्स बाई थ्री जो है 6 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो दोनों का एडिशन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, दोनों का एलसीएम दैट इज 12 पाई। ठीक है, तो 12 पाई के बाद दोनों भी खुशी खुशी एक साथ रिपीट होंगे, तो एडिशन जो आएगा वो भी रिपीट होगा, राइट। तो इनका जो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा दैट विल बी 12 पाई। ठीक है, चलो आई होप क्लियर आपको 12 पाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला अभी ये आप लोग एक बार ट्राई करो और फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका पीरियड लिख देता हूँ पहले मैं, कॉस का 2 पाई होता है, लेकिन एक्स के साथ वहाँ 2/3 मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, तो 2/3 से इसको डिवाइड किया जाएगा। और साइन का पीरियड होता है 2 पाई ओरिजिनल, अगर 4x/5 ये मॉडिफाइड किया अंदर एक्सप्रेशन x का, तो 4/5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा, कितना हो जाएगा, T2 विल बी 5 पाई/2। ठीक है, 5 पाई/2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा दैट विल बी 3 पाई। ठीक है, तो ऐसे समझो ये 3 पाई/1 है, तो इसका एलसीएम लेना है आपको, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो T1 एंड T2 का जो एलसीएम होगा निकाल लो जल्दी से, ये 3 पाई के बाद रिपीट होगा, और वो 5 पाई/2 2.5 पाई है मतलब। ठीक है ना, तो अगर अपन देखेंगे तो ये रिपीट होगा 15 पाई, इसका एलसीएम जो है ना, वो जो अभी आपको A/P फ्रैक्शंस का रेशो एलसीएम निकालना बताया ना, उससे कर लो। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 पाई और 5 पाई का एलसीएम, तो दैट इज़ 15 पाई, और नीचे HCF ऑफ 1 एंड 2, HCF कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 का 1, तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड 5 पाई, नीचे आ जाएगा HCF ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 का HCF, तो दिस विल बिकम 15 पाई, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो अल्टीमेटली 15 पाई। 15 पाई के बाद दोनों खुशी खुशी रिपीट करेंगे। ठीक है, वैल्यू अपना, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है रिपीट होगा। अरे बाप रे, अब 4 फंक्शन, तो T1 T2 T3 T4 T5 सॉरी T4 तक है ना, तो निकालो तुम लोग इसका आंसर। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, इसका आंसर बस लिख देता हूँ, चलो इसका लिख देता हूँ पहले, 2 पाई को 2/5 से डिवाइड करो, ये उसका पीरियड हो गया। इसका पीरियड हो जाएगा, कॉस है तो 2 पाई को 3/7 से डिवाइड करो, ये टैन है तो टैन का पीरियड ओरिजिनल पाई होता है, तो 2/3 से डिवाइड करना पाई को। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सोचो, बेस फंक्शन ऐसे लो, उसका ओरिजिनल पीरियड है 1, लेकिन 3/पाई है तो 3/पाई से डिवाइड कर दो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, नाउ इन चारों का एलसीएम ले लेना, आंसर शुड बी 210 पाई। ठीक है, 210 पाई आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अभी, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ f इंटू जी आ गया, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी एक वैरायटी देख लो। अच्छा, इसमें पहले क्या है, थोड़ा सा डोमेन का भी पंगा है। आप बोलोगे भाई x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन 0 वहाँ कोसेक एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आपको क्लियर है कि x नॉट इक्वल टू n पाई, तो कोसेक एक्स हर जगह फिर डिफाइन हो जाएगा इसके अलावा, और कोसेक एक्स का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं फिर, 1/sin x, जहाँ पे वो नॉट डिफाइन अगर वो पॉइंट्स छोड़ दो तो हर जगह 1/sin x लिख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा sin x। ठीक है, तो क्योंकि sin x नॉन जीरो होगा है ना इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, x इज नॉट इक्वल टू n पाई बोलने से। ठीक है, तो f ऑफ x का वैल्यू हमेशा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, एक्सेप्ट 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल, पाई पे हॉलो, 2 पाई पे हॉलो, -पाई पे हॉलो, -2 पाई पे हॉलो, और बीच में हर जगह पे वैल्यू कितना आने वाला है इसका, 1 1 1 ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या, जैसा ग्राफ 0 से पाई में वैसा ही ग्राफ पाई से 2 पाई में, वैसा ही ग्राफ -पाई से 0 पाई में, तो इसका पीरियड अपन क्या बोलेंगे भाई, पाई। तो ग्राफ से भी अपन सोच सकते हैं कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो इसमें भी फिर से क्या है, x इंटू 1/x, ये जैसा साइन x इंटू कोसेक एक्स वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बस क्या है भाई, x इज इक्वल टू मतलब यहाँ अपन जब डिफाइन करेंगे x नॉट इक्वल टू अपन बोलेंगे 0,
जीरो पे जो है ये नॉट डिफाइंड। अब जीरो के अलावा हर जगह क्या हो जाएगा, एक्स नॉन जीरो होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कि जीरो पे नॉट डिफाइंड और अदरवाइज 1 1, ठीक है। इसको अपन पीरियोडिक बोलेंगे क्या भाई? पीरियोडिक अगर बोलना है तो मतलब क्या आपका कि भाई जैसे पिछले बार कांस्टेंट फंक्शन मैंने लिया था, मैंने बोला 1 के बाद हर जगह रिपीट होगा वैल्यू। तो अगर मैं इसका पीरियड बोलता हूँ 1, तो चलो ये क्या बोलेगा भाई, -1 पे वैल्यू 1 था, तो अब बता 0 पे 1 है क्या? 0 पे तो डिफाइन ही नहीं, तो 0 पे डिफाइन नहीं होना है, पंगे करेगा। तो दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, है ना। ऐसा कोई फंडामेंटल पीरियड अपन नहीं डिफाइन कर सकते, यहाँ पे कोई कैपिटल टी डिफाइन नहीं कर सकते जिसके बाद हर एक्स के लिए मतलब वो वैलिड हो, है ना, ठीक है ना। मतलब -1 पे जो वैल्यू है वो यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ मिलना चाहिए, चलो इनका चल जाएगा। लेकिन जो भी आप कैपिटल टी इंटरवल लोगे तो 0 के पहले जहाँ पे भी होगे -t पे, वहाँ से फिर 0 पे आने के लिए आपको बोलना पड़ेगा आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन 0 पे नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। तो इस केस में अपन इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है आपको, राइट। नेक्स्ट कॉस ऑफ साइन एक्स, अब कंपोजिट फंक्शन के पीरियोडिसिटी, ठीक है। चलो तो ये साइन और कॉस जब भी आ जाते हैं ना यार, थोड़ा केयरफुल रहने का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जब भी आ जाते हैं ना, थोड़ा सा केयरफुल रहने का, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये बड़े आसानी से आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कॉस ऑफ साइन एक्स की अगर अपन बात करेंगे तो देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं सबसे पहले इतना तो मालूम है साइन एक्स जो है 2π के बाद रिपीट होने वाला है, तो साइन एक्स अगर 2π के बाद रिपीट करेगा तो कॉस के सामने इनपुट 2π के बाद रिपीट होगा, इनपुट अगर रिपीट होगा तो आउटपुट भी रिपीट होगा, राइट। तो कॉस ऑफ साइन एक्स इज पीरियोडिक विद कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π। 2π तो इसका पीरियड है ही, लेकिन अपने को फंडामेंटल निकालना है। तो इसमें क्या है, एक बार क्या करने का, आपने जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कि आपने एक बार एक पीरियड ढूंढ लिया, मान लो 2π, जो श्योर हो आप, ठीक है। आपको चेक करना है फंडामेंटल पीरियड है या नहीं, ठीक है ना। तो आप कहाँ चेक करोगे, जैसे मान लो आपने कैपिटल टी पीरियड ढूंढ लिया, ठीक है, कैपिटल टी पीरियड मान लो आपने ढूंढ लिया। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अगर इससे कोई छोटा उसका फंडामेंटल पीरियड होना है तो अब इसके पीछे आप कहाँ चेक करोगे, t/2 पे चेक करोगे। कहाँ चेक करोगे, t/2 पे चेक करोगे, राइट। क्योंकि 0 पे जो वैल्यू होगा वो, अगर इसका कैपिटल टी इसका पीरियड है तो 0 पे जो वैल्यू होगा टी पे तो हो गई, लेकिन अगर इससे भी छोटा कोई पीरियड है तो पहले आप t/2 चेक करो, क्योंकि जो वैल्यू 0 से t/2 फिर वही इंटरवल आगे t पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है ना। तो t/2 पे अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, और आगे अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे नीचे और कोई पीरियड होगा इसका, तो t/2 के आधे पे चेक करो, और ठीक है t/4 पे चेक करो, ठीक है t/4 पे चेक करो, फिर उसके आधे पे चेक करो t/8। ऐसे आप कर सकते हो। फंडामेंटल पीरियड अगर आपको लग रहा है कि भाई कैपिटल टी नहीं है तो एक ट्रिक याद रखो, ठीक है, उसके आधे आधे पे चेक किया करो, ठीक है। और इसके बारे में खुद से भी सोच लेना कि आधे आधे पे क्यों चेक करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को नहीं सोच पाए वो चीज़ तो मुझे पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो आपने बोला कि भाई इसका जो पीरियड है वो 2π तो है ही, वो तो अपन ने ऑब्जर्वेशन से ही बोल दिया कि 2π के बाद साइन एक्स रिपीट होगा, अल्टीमेटली कॉस के सामने वाला एंगल रिपीट होगा, अल्टीमेटली कॉस का आउटपुट रिपीट होगा। अब मैंने आपको अभी बताया कि 2π का आधा करके भी एक बार चेक करो, 2π का आधा कितना हो जाएगा, पाई। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ साइन के सामने हो जाएगा पाई प्लस एक्स, साइन के सामने क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, है ना। एक सेकेंड, ठीक से लिखा हुआ नहीं दिख रहा। कहाँ गए अपन, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब अपन चेक करेंगे तो पाई प्लस एक्स 2π का आधा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, मतलब कॉस के सामने साइन है, उसके सामने एक्स है, वहाँ एक्स प्लस पाई रखेंगे अपन, ठीक है भैया, पाई प्लस एक्स बोल दो, ठीक है। तो पाई प्लस एक्स रखोगे तो आपको मालूम है कि ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कॉस के सामने क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस जो है कॉस कंज्यूम कर लेता है, मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा आगे ना आउटपुट, मतलब एफ ऑफ एक्स ही हो गया, फिर से क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ही बन गया ना फिर से, ठीक है ना। तो आई होप आपका क्लियर है कि पाई प्लस एक्स रखने पे भी आपको एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है,
तो क्यों ना पाई पीरियड हो इसका, तो बिल्कुल पाई भी इसका पीरियड हो जाएगा। अब आपको डाउट आ रहा है क्या इससे छोटा तो नहीं है कहीं पीरियड कोई और, ठीक है। तो आपने चेक किया भाई पाई का आधा एफ ऑफ पाई बाय टू, एफ ऑफ पाई बाय टू मान लो आपने चेक किया, तो एफ ऑफ पाई बाय टू मतलब सॉरी पाई बाय टू प्लस एक्स चेक किया आपने, पाई बाय टू प्लस एक्स करोगे तो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस ऑफ कॉस आ जाएगा, तो फिर फंक्शन सेम नहीं बनेगा फिर से, ठीक है ना। तो पाई बाय टू पे कोई सवाल नहीं है, तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो गया पाई। तो इसका आंसर अगर अपन देंगे तो कैपिटल टी जो है फंडामेंटल पीरियड इसका देंगे अपन पाई, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉट ऐसे अगर आपस में कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं तो एक बार आधा आधा करके भी चेक करने का, जो एक आपको जनरल पीरियड तो लग ही रहा है भाई ये तो है ही, लेकिन फंडामेंटल पे जाना है तो आधा आधा करके चेक करना। ट्रिक क्लियर है आपको, ठीक है। हाँ क्यों चेक करना है आप खुद सोचना, अगर नहीं सोच पाए तो पूछ लेना फिर मेरे को। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस में अगला है साइन ऑफ कॉस एक्स, अगला कंपोजिट फंक्शन है साइन ऑफ कॉस एक्स। भाई इस बार आपको पता है कॉस एक्स जो है 2 पाई के बाद रिपीट होगा, कॉस एक्स अगर 2 पाई के बाद आउटपुट रिपीट करेगा तो साइन के सामने एंगल रिपीट होगा 2 पाई के बाद, अगर एंगल रिपीट होगा तो वो भी आउटपुट अपना रिपीट करेगा, राइट, मतलब वही एंगल फिर से आएगा ना। चलो तो 2 पाई तो इसका पीरियड है ही, लेकिन अगर इसको अपन आधा करके और चेक करें भाई फंडामेंटल पीरियड के लिए चेज करेंगे तो एफ ऑफ मैं पहले चेक करूंगा पाई प्लस एक्स कितना आ रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो मैं पाई भी बोल दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, साइन ऑफ कॉस के सामने आ गया मान लो पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस एक्स। अब साइन के सामने माइनस आए तो बाहर आ जाते, तो माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स हो गया, तो दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स, तो मतलब पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड, तो मतलब जो अपना ओरिजिनल था 2 पाई इज इट्स फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। आधा करके अपन ने देख लिया, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं एक बार, एफ ऑफ 2 पाई तो क्लियर है, 2 पाई के बाद साइन एक्स भी रिपीट होगा, कॉस एक्स भी रिपीट होगा, अल्टीमेटली कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स भी वैल्यू रिपीट करेंगे अपने, ठीक है। तो 2 पाई तो है ही, मैं उसके आधा डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। पाई 2 पाई का आधा पाई, पाई प्लस एक्स पे चेक कर रहा हूँ, कॉस ऑफ ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है। मुझे बताओ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस जो है माइनस कंज्यूम कर लेता है तो ये जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया फिर से, तो पाई मैं पीरियड बोलूँगा, लेकिन मुझे डाउट आ रहा है कहीं पाई बाय टू भी तो नहीं है, पाई बाय टू भी इसका पीरियड है क्या, तो देखो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स जो होगा कॉस के सामने क्या आएगा साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस के सामने क्या आएगा कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है। तो मुझे बताना पाई बाय टू प्लस वाला अलाइड एंगल यूज करके साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, मतलब ये कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया, प्लस कॉस के सामने क्या है कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन एक्स, अगेन ये माइनस कंज्यूम होके क्या हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया, मतलब इस बार क्या हो गया ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया और ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स ही बना, ठीक है भाई। तो पाई बाय टू भी पीरियड है, ठीक है। अब इसके नीचे और जाना है तो पाई बाय 4 पे चेक करना है, पाई बाय 4 पे मुझे बताओ, पाई बाय 4 पे नहीं बनेगा ना यार, 1/√2 वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर है, पाई बाय 4 पे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो पाई बाय 2 सबसे लीस्ट इसका पॉजिटिव पीरियड आपको मिला है, तो फंडामेंटल पीरियड आपका क्या हो गया इस केस में पाई बाय 2। तो एक्सप्रेशन जब देखोगे तो जल्दी से जल्दी में एक पीरियड मत बोल देना, आधा आधा करके चेक करना, ठीक है ना। चलो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू 4x, ये होमवर्क में देता हूँ मैं आप लोगों को, इसका पीरियड निकाल के रखना। कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, देखो अब ध्यान से, अब इसमें क्या है कंपोजिट फंक्शन में क्या है कॉस के सामने उसने एक्स प्लस साइन एक्स रख दिया, तो आपको मालूम है कि साइन एक्स जो है वो तो पीरियोडिक है, लेकिन एक्स जो है ये तो भाई कहीं से पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर साइन एक्स रिपीट हो रहा है और कॉस के सामने है एक्स प्लस साइन एक्स, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें x के जगह 2 पाई प्लस एक्स रखता हूँ, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई देखते हुए, तो देखो f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या आने वाला है मेरा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स प्लस, है ना, x की जगह 2 पाई प्लस एक्स हो गया ना, प्लस साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो ये साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 पाई प्लस एक्स जो है, अब देखो ध्यान से,
ये x प्लस साइन एक्स का मैं ग्रुपिंग थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब cos x प्लस साइन एक्स ही मिला फिर से। तो देख के लगेगा कि भाई ये पीरियोडिक हो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर अच्छे से 2 पाई प्लस एक्स रख के आपने चेक किया तो भाई फिर से एफ ऑफ एक्स बन रहा है, मतलब 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने वाला है, मतलब 2 पाई इज इट्स पीरियड। अब आधे पे चेक करोगे तो पाई प्लस एक्स रखा, मान लो पाई प्लस एक्स रखा तो यही पे साइन के सामने माइनस आ जाएगा, तो फंक्शन वापस वही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में भी क्या है, ऊपर दो फंक्शंस का एडिशन है, नीचे दो फंक्शंस का एडिशन है, ठीक है ना। तो एक काम करो, अभी एक तो क्लियर है कि भाई साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, ठीक है। न्यूमरेटर का पीरियड निकाल लेते पहले, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, ठीक है। इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाई 3। दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है 2 पाई, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है 2 पाई। तो न्यूमरेटर का पीरियड हो गया भाई 2 पाई, सिमिलरली डिनोमिनेटर का भी क्या हो गया 2 पाई हो गया। तो इतना तो क्लियर है कि ऊपर वाला भी 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, नीचे वाला भी 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन जो है सॉरी जो रेशियो है वो भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे क्या लग रहा है भाई, ये साइन और कॉस है तो थोड़ा ना एक बार चेक कर लेना ही चाहिए पाई रख के, 2 पाई का आधा पाई रख के। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स अगर मैं चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ 3 पाई प्लस 3x, ठीक है। कॉस एक्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 3x, पाई प्लस एक्स रखने के बाद, ठीक है। चलो साइन पाई प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, साइन 3 पाई प्लस 3x, 3 पाई अगेन पाई की तरह बिहेव करेगा तो ये माइनस साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। तो ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, जल्दी से समझ में नहीं आता है ना, जल्दी जल्दी में 2 पाई आंसर टिक हो जाता है, लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो अगेन मैं बोलूँगा कि पाई के बाद रिपीट हो रहा है, एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स का वैल्यू, तो पाई इसका पीरियड है। लेकिन अगर इसके और आधे पे जाएंगे पाई बाय 2 पे तो क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस वाले टर्म्स आ जाएंगे और नीचे साइन आ जाएगा, तो वो फंक्शन मैच नहीं हो पाएगा फिर। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, t इज इक्वल टू पाई। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट ये बॉक्स ऑफ एक्स वाला, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस डॉट 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 सो ऑन, लास्ट में प्लस बॉक्स ऑफ nx माइनस n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स। भाई अब आपको लग रहा है कि ये कहीं से भी बॉक्स का फंक्शन तो पीरियोडिक होता ही नहीं है, और इधर जो लीनियर मतलब एक्स में टर्म दिया है ये भी पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है। तो ये कहाँ से पूछ रहा है, इसका पीरियड क्या होगा, कैसे पूछ रहा है। तो देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये बॉक्स है और यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे x के साथ 1 2 3 n मल्टीप्लाई हो रहा है, और n इंटू एन प्लस 1/2 आपको याद दिलाता है कि 1 से लेकर n तक का सम होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x डॉट 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 प्लस बॉक्स ऑफ nx, ठीक है। और ये जो है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 2x प्लस 3x एंड सो ऑन टिल nx। अब मैं क्या करूँगा, बॉक्स ऑफ x के साथ x का पेयरिंग करता हूँ, बॉक्स ऑफ x माइनस x, ठीक है। फिर बॉक्स ऑफ 2x के साथ मैं क्या करता हूँ, ये जो 2x है इसको घटा देता हूँ, 2x घटा दिया, उसकी पेयरिंग कर दी। बॉक्स ऑफ 3x के साथ क्या हो गया, मैंने 3x घटा दिया एंड सो ऑन। अब मुझे मालूम है कि x माइनस बॉक्स ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये उसका उल्टा है, मतलब ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। अच्छा ये जो है दूसरा वाला, ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो जाएगा, 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो जाएगा, तो ये उसका माइनस वाला वर्जन हो गया। तीसरा वाला माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, माइनस में रहेगा, मतलब ऐसा। चलो तो आपको मालूम है कि अब ये जो फंक्शंस का एडिशन आ रहा है ये सारे पीरियोडिक है। इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1, इसका पीरियड 1/2, ठीक है, इसका पीरियड 1/3 है ना। ओरिजिनल बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लोगे, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई किया है तो ओरिजिनल पीरियड को 3 से डिवाइड कर दो एंड सो ऑन टिल 1/n, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है आपको, तो इनका एलसीएम आप लोग निकाल लोगे फॉर्मूले से। न्यूमरेटर का एलसीएम 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 टिल n का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर विल बी 1, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड इक्वल टू 1, ठीक है।
1 इंटरवल के बाद ग्राफ जो है रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलो, तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर है आप सबको, ठीक है। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो, इन्वर्स के साथ उसको जोड़ देंगे अपन।